ओम शांति। आज 5/6/2023 प्रातः मुरली का सार है। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थावस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब परम धाम वापस घर चलना है। इसीलिए बाप को याद करो। प्रश्न: 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या? उत्तर: 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले सत्वप्रधान भक्ति की, अर्थात जो पुराने अनेक जन्मों के भक्त हैं, वही आप ये सत्य ज्ञान लेते, उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता। अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकता। माता हो माता, तू है सबकी भाग्य विधाता गीत चला है। बाबा ने आज भक्ता और भगवान के ऊपर बहुत बातें बताई। बाबा कहते, बच्चे, भक्त स्वयं को ही भगवान कहते हैं। अगर तुम ही भगवान हो तो फिर मिलने की आस क्यों रखते हो भगवान को? और फिर भगवान मुझे बचा ले कहते हो। बाबा कहते, भक्त भक्त है, भगवान भगवान है, फिर भगवान को मिलने की आस रखते हैं। फिर बाबा ने आज ब्रह्मा बाबा को भी याद किया है, और ब्रह्मा सृष्टि का रचयिता है। तो ऐसे 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं धरा पे, लेकिन तुम सब उसके साथी हो सेवा में। तो इसलिए ब्रह्मा को सृष्टि का आदिदेव और सृष्टि का रचयिता कहते हैं, अनेक हाथ दिखाते हैं। तो बाबा कहते, तो ये सारी समझने की बातें हैं, इसमें मूंझना नहीं है और बाबा को भूलना नहीं है। कोई मनुष्य को 110 ये भुजा नहीं रहते हैं। तुम भगवान हो तो फिर बाबा ने कहा गुरु क्यों करते हो? गुरु किया तो फिर गुरु क्या कहते हैं? कोई सबको बच्चे बच्चे कह के पुकारते हैं क्या? केवल बाप ही है जो सबको बच्चे कह के पुकारते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा तुम्हें रोज़ रोज़ नई बातें समझाते हैं, उसको धारण करना पड़े, क्योंकि ये जीवन तुम्हारा कलयुगी मल्ल युद्ध के है, मल्ल युद्ध समान है। बड़ी युक्ति से चलना पड़े। कहाँ से फलाने को तीर लगाए, अंगूर लगाओ, ऐसे सेवा करनी है। बाबा ने फिर बताया, ब्राह्मण आदिदेव को महावीर, ब्रह्मा को महावीर कह के भी सारा गड़बड़ कर दिया, क्योंकि महावीर उधर इसको भी कहते हैं, बंदर को, मन हनुमान को भी महावीर कहते हैं, फिर उसको पवनपुत भी कहते हैं। तो आदिदेव तो ब्रह्मा है, मनुष्य है ना, तो बंदर कैसे महावीर हो सकता है? फिर बाबा ने, जगत अम्बा भी मनुष्य है, तो इतनी भुजाएं आदि कहाँ हैं? माता को इतनी भुजाएं नहीं होती है, लेकिन वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं, सभी धारणा कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबरवार है ना। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात होती नहीं है। बच्चे भी तो स्कूलों में नंबरवार होते हैं। बाबा कहते, तुम सब ब्रदरहुड हो, एक फादरहुड के बच्चे हो। तो अगर तुम ही भगवान हो तो एक दूसरे को ब्रदरहुड क्यों कहते हो और फादरहुड भी कैसे कहते हो? तो बाबा ने फिर बताया, बच्चे, सबकी सेवा के लिए तुम्हें प्रयत्नशील रहना है, सबको ज्ञान की भूभू करते रहना है, और ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित पावन बनाने में मदद करोगे, तभी पावन दुनिया के राजा बनोगे। सब विकारी या पतित है, बाप ही केवल पतित पावन है। उन द्वारा ही हमें भी खुदाई खिदमतगार बाबा बनाते हैं, हम भी पावन बनते हैं। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए इन बनी बनाए ड्रामा पर चलते रहना, ज्ञान का सिमरन कर सुदर्शन चक्रधारी बनना, सदा खुशी में रहना, खुशी तुम्हारा सुधर्म है। भटके हुए भक्तों को छुड़ाना है, भगवान का सत्य परिचय देना, ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना, वरदान। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवादारी भव। कैसे बनेंगे सच्चे सेवादारी? आप बच्चों की शुभ भावना है ना कि हर आत्मा बाप से
प्राप्ति ले अंजलि ले लेवे। इस शुभ भावना का फल उन आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना से ही उन आत्मा को परमात्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवादारी वह है जो स्वयं भी उत्साह में रहते हैं और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसा चीज़ है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है, वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाती है। स्लोगन: बाप दादा से अटूट प्यार है तो ईश्वरीय मर्यादे पर चलना सहज अनुभव करेंगे। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।